हरे कृष्णा। कोई प्रश्न कर सकता है आज राधाष्टमी के दिन गीता क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा है। मगर गीता बोलने वाले कृष्ण है तो ऐसा नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक दिल्ली के अंदर मंदिर बनाया, श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। तो पार्थ सारथी तो युद्ध में है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर। वहाँ पार्थ यानी कि अर्जुन के मित्र, हाँ पार्थ सारथी जो अर्जुन जो पार्थ है उनके रथ को चलाते हैं। तो कोई प्रभुपाद को बताया साहब एक ऐसा नाम रख दिया पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बताए तुम जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ वहाँ उनकी आह्लादिनी शक्ति स्थित होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो। श्री भगवान की शक्ति है, ऐश्वर्य भगवान के। तो ऐसा नहीं है कि गीता के अंदर जो है वो राधा नहीं है। भागवतम के अंदर कई बार लोग बोलते हैं भागवतम में राधा का नाम नहीं है, ऐसा है तो है, गीता में भी है, भागवत में भी है, हाँ। मगर वो जानबूझकर उसको अन्य लोगों के सामने प्रकट नहीं किया गया है। मगर जो लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा से या चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से हम गीता भागवत को पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि गीता में भी तो राधा है और भागवत में भी राधा है। प्रति शब्दे प्रति श्लोक के नाना अर्थ होए। एक्चुअली पूरा भागवत बना है, पूरा दिवस जितने भक्ति ग्रंथ बने हैं दुनिया के अंदर, सभी भक्ति ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है, परम भक्त श्रीमती राधा रानी का गुणगान करना। सिंपल, पूरा भागवत में उनके लिए है, ऐसा है। मगर हम हमारी चेतना के अनुसार हम सब समझ सकते हैं क्या है उसके अंदर। तो ये श्लोक के अंदर भी हम देख पाएंगे कि इसके अंदर भी कहाँ है राधा। मगर हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, हमको हिट देते हैं, हाँ, खास करके जो महात्मा है उनके बारे में। तो सबसे बड़ा महात्मा कौन है? भगवान के भक्त सबसे बड़े महात्मा हैं। और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है? बहुत सारे भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? हाँ, इसके बारे में वो उस दिन वो अनंत प्रभु ने कथा बताया था। इधर क्या कौन से व्यक्ति ने भगवान की कृपा प्राप्त की है, याद है आपको? तो उन्होंने क्या बताया, अंतिम कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने, किसको याद है? बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, अनेक भक्त हैं ऐसा। मगर श्रेष्ठ जो भक्त है वो है, उन्होंने बताया कि व्रजवासी हैं। और व्रजवासियों में भी खास करके जो है, जो गोपिया है वो श्रेष्ठ भक्त है। चैतन्य महाप्रभु उसके बारे में बताए, हाँ, राम्य कांचित उपासना व्रजवधु एन कल्पिता। हाँ, जो जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है उसके तुल्य और कोई नहीं है, ऐसा है। और सब प्रकार की गोपियों भी श्रेष्ठ कौन है? भागवतम बताते, आराधितो नूनम भगवान ईश्वर हरि। वो गोपी जो भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ आराधना करती है, हाँ, भगवान ईश्वर हरि। तो गोपियों में श्रेष्ठ भी है तो श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। और ये सब वर्णन हम गीता के अंदर ही प्राप्त करते हैं, भागवतम में भी। और रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसायन सिंधु है या तो उपदेशामृत है, उसके अंदर हमको प्राप्त होता है। तो ये महात्मा है, ये लोग गोपिया है, क्या है? महात्मा है। सभी भक्त महात्मा है, जो भगवान की सेवा कर सभी भक्त महात्मा है। मगर खास करके जो यहाँ जो ये श्लोक है जो है पर्टिकुलर जो है वो गोपियों को टारगेट करते हैं यहाँ, क्योंकि इसका तात्पर्य जो है वो उनके अनुसार ही लिखा गया है यहाँ। क्योंकि यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जो महात्मा जो होते हैं वो भगवान कृष्ण के
अन्य रूपों से आकर्षित नहीं होते हैं। तो भगवान कृष्ण के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण के अलग रूप है, अनेक अनेक रूप है, मगर यहाँ देखते जो महात्मा है वो केवल द्विभुज कृष्ण से ही आकर्षित होते हैं, वो चतुर्भुज विष्णु की परवाह भी नहीं करते हैं। तो यानी यह प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त की बात लिखा है था, शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु के रूपों से आकृष्ट नहीं होते हैं। यानी कि जो चतुर्भुज विष्णु की आराधना करता है, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? प्रश्न हो सकता है, अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमको प्रश्न हो सकता है। तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? अमरीश महाराज, हाँ, गजेंद्र, भागवतम में से अनेक भक्तों का वर्णन, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? नो डाउट वो शुद्ध भक्त है, मगर जो ये वर्णन जो है वो रस विचार के अनुसार है। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर कविराज गोस्वामी पूरा उसका विश्लेषण करते हैं। हाँ, अलग अलग भक्ति रसों के बारे में। तो शांत भक्ति रस है, दास्य भक्ति रस है, शक्य भक्ति रस है, वात्सल्य भक्ति रस है, श्रृंगार भक्ति रस है। श्रृंगार में भी दो भाग है। एक श्रृंगार रस में एक भाग है स्वकीय रस और दूसरा है परकीय रस। स्वकीय रस पाया जाता है द्वारका के अंदर, जो रुक्मणी, सत्यभामा आदि रानियों का भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है, और परकीय रस पाया जाता है वृंदावन के अंदर, जो ब्रज गोपियों और कृष्ण की लीलाएं जो होती है वो परकीय रस है इसके अंदर। तो ये सब भक्ति रसों का विवरण करते करते केशवदास कविराज गोस्वामी बताते हैं ऐसा, सभी भक्त जो है वो अपने अपने रसों में अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, मगर फिर भी अगर आप न्यूट्रल, तटस्थ बनकर आप देखोगे तो जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में भी खास करके जो परकीय रस है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा है। और उन्होंने पूरा वर्णन किया है इसके अंदर किस प्रकार से जो भगवान की पूर्ण माधुरी है, पूर्ण माधुरी है, वो परकीय रस के अंदर या तो श्रृंगार रस के अंदर, मधुर रस के अंदर व्यक्ति आस्वादित कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के गुण गान को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, नरसिम्हा देव कितनी अच्छी स्तुति करते हैं पूरा, ध्रुव महाराज करते हैं पूरा, और अन्य अन्य भक्त लोग सब स्तुति करते हैं। मगर जिस प्रकार से गोपियाँ जो है, जिस प्रकार से भगवान को अप्रिशिएट करती है, जो भगवान को अनुभव करती है, वहाँ उनकी तुलना अन्य किसी के साथ की जा सकती नहीं है वहाँ। और गोपियों में भी खास करके श्रीमती राधा रानी साहब। तो ये स्थापित होता है कि जो श्रृंगार रस है, मधुर रस है, वो श्रेष्ठ रस है। और वो रस की श्रेष्ठता दिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जो है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे वहीं चित्त को बताने के लिए आए थे। हाँ, यदि गौर ना हो तो फिर क्या है, तबे की वही तो के माने धरिताम देह, फिर राधार महिमा जे प्रेमरस सीमा जगत जाने तो के, ऐसा है। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कौन जान पाता राधार महिमा, तो पूरा अज्ञात था। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या है, थोड़ा हाईलाइट आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये जो मधुर रस की श्रेष्ठता जो है पूरा, वो चैतन्य महाप्रभु उसको स्थापित करने के लिए, खास करके राधार महिमा उसको स्थापित करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए वो आए थे यहाँ।
और चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी वही मधुर रस का प्रचार करते हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी वही परंपरा में आते हैं और वही गीता के अंदर ही चीज़ का प्रचार करते हैं यहाँ, कि हम तात्पर्य में देख पाते हैं ऐसा यहाँ कि श्रील प्रभुपाद जी वही चीज़ को स्थापित कर रहे हैं यहाँ। हाँ, कि जो महात्मा है वो भगवान के अन्य रूपों से आकर्षित नहीं होते हैं, वो कृष्ण, द्विभुज कृष्ण, हाँ, श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण ऐसा है। तो ये महात्माओं का लक्षण जो है यहाँ बताते हैं, क्योंकि ये भागवत में आता है ऐसा, ये प्रभुपाद का खुद का स्पेकुलेशन नहीं है। आप देखो भागवतम के अंदर जब रासलीला के अंदर भगवान कृष्ण रास मंडल छोड़ के चले जाते हैं और गोपी जो है वो भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए सब जगह प्रयास कर रही है, तो भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, अपने आप को नारायण रूप में प्रस्तुत कर दिया। वहाँ वो एक जगह पे चतुर्भुज नारायण बन के बैठ गए। कृष्ण ही है वो गोपियों ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर ध्यान दिया मगर हे नारायण हमको बताओ कृष्ण किधर है, ऐसा है। तो ज़्यादा नारायण से इतना आकृष्ट नहीं थे। ठीक है, वो भगवान ने उनको सम्मान दे दिया, मगर उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, वो कृष्ण है। जो भगवान की जो भगवता है वो क्या है, माधुर्य भगवत सार, ऐसा है। तो ये हम देख सकते हैं परम सत्य को समझना कितना मुश्किल है। भगवान खुद गीता के अंदर बताते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु किंचित यतति सिद्धये। सोचो हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति जो है वो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये सिद्धि का मतलब क्या है, सिद्धि का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार के लिए अग्रसर होता है। तो हम देखते हैं हजारों मनुष्य में से कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो जान पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, उसका अनुभव करता होगा। मनुष्यानाम सहस्रेषु किंचित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किंचित मां विदित तत्वतः। और ऐसे हजारों हजारों जितने आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया है, कोई एक व्यक्ति होगा जो भगवान को तत्वतः जान सकता है। सामान्य रूप से भगवान को लोग जानते हैं किस प्रकार से, भगवान यानी कि लोगों के मन में क्या धारणा बनती है। भगवान यानी कि व्यक्ति होगा, पहले तो व्यक्ति ही नहीं है, पहले सबसे पहले धारणा ये होगी भगवान यानी कि कोई ज्योति है, कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है। या तो फिर भगवान है तो क्या है, एक बादलों में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ शस्त्र है और सबको दंड दे रहे हैं, या तो सर्व क्या है ऑलमाइटी महान और बहुत उनके नौकर चाकर हो गए और बहुत बड़े हो गए और सब लोग सलाम मारते होंगे उनको। कितना बड़ा वो बताते हैं, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। एक बार इंग्लैंड के अंदर वहाँ का जॉर्ज लेटर क्या नाम था उसका, इंग्लैंड का गवर्नर था वहाँ, तो बहुत कठोर व्यक्ति था। जैसे हिटलर है, नाम हिटलर है, या तो फिर ऐसे अभी का मोदी है, ऐसा हम थोड़ा ज़्यादा कठोर व्यक्तित्व है। और उनका नाम जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रवेश करता है तो पूरे पार्लियामेंट के सभी सदस्य खड़े हो जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको आदर देते हैं पूरा। हाँ, जॉर्ज ये आ गया है, ऐसा है। तो एक बार एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए उधर आए वहाँ, तो बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, तो अभी तक कुछ समाचार नहीं आया। और लंच ब्रेक हो गया है। तो बोला इतना क्या महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वहाँ अंदर, शायद इंग्लैंड का गवर्नर है तो शायद जर्मनी के ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इसका कोई प्लान बना रहे होंगे।
कैसे जर्मनी को जीतना है, ऐसा है पूरा। ऐसा कुछ बड़ा मीटिंग चल रहा होगा अंदर, बड़े बड़े लोग बैठे होंगे और बड़ा मीटिंग चलता होगा वहाँ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा होगा उसके अंदर और सब वहाँ कार्य करते होंगे। तो आदमी ने देखा इतना महत्वपूर्ण कार्य क्या वो कर रहे हैं वहाँ। तो जाके थोड़ा दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पोता था जो उसके पीठ पे बैठा हुआ था, और जॉन जो लेटर था वो अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ था और उसके ऊपर चढ़ गया था और बोल रहा था भाई चलो ऐसा, उसको घोड़ा घोड़ा खेल रहा था उसके साथ वहाँ। तो वो देख के उसको आश्चर्य हो गया, ऐसा है ओह ऐसा है, इतना बड़ा व्यक्ति जो सबको झुकाता है, जिसके सामने सब लोग आंख उठा के बात नहीं कर सकते, एक छोटे से बच्चे उसकी पीठ पे बैठ गया उसके साथ खेलता है वहाँ, ऐसा है, कितना आश्चर्य है वहाँ। तो ये कहानी के द्वारा श्री प्रभु भाई समझाते हैं भगवान की भगवता जो है वो ना तो सर्जन करने में, ना लोगों को पालन करने में, ना तो अपने सब उनकी शक्ति प्रदर्शित करने में है। भगवान की भगवता उसमें नहीं है, भगवान की भगवता है उनके माधुर्य में है। माधुर्य भगवत सार, उनके भगवान यानी कि भगवान रसमय है, रसमय है। आपका हाथ तो क्या हो, मुंह में डाला। भगवान जो है वो रसमय है। हाँ, आनंद भयो व्यासात उपनिषदों में बताया गया है, वेदांत सूत्र में, कि परम सत्य क्या है, आनंदमयी है। तो वो आनंद कैसे प्राप्त करते हैं उसका वर्णन जो है हमको शास्त्रों से मिलता है। आनंद नहीं बस ऐसे जैसे निराकारवादी बोलते हैं, ब्रह्मवादी बोलते हैं, ब्रह्मलीन हो जाना, ध्यान मग्न होते हैं, आनंद आनंद है, ऐसा है। वो तो कोई आनंद नहीं है, ऐसा है। आनंद भयो व्यासात जो है इसका वर्णन हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है, खास करके श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर। हाँ, कि परम सत्य वो गाय चरण करते हैं, वो गोपालों के साथ खेलते हैं और उनकी गोपियाँ भी हैं। हाँ, जैसे ये चीज़ जो है वो सुखदेव गोस्वामी बहुत ध्यानपूर्वक लोगों को बताया है। ऐसा है कि भगवान कृष्ण की कोई प्रेमिका भी होती है, ऐसा है। जैसे अलग अलग लोगों की प्रेमिका होती है तो भगवान कृष्ण की क्यों नहीं है। हाँ, तो कई बार लोग भगवान कृष्ण पे लाछन लगाते हैं, ऐसा कि ये भगवान की वृंदावन लीलाओं को सुनकर बोलते ये क्या है, कृष्ण पूरा लपट व्यक्ति है, ऐसा है। मगर उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी एक लॉजिक बताते हैं इसके अंदर। भगवान को गीता के अंदर परम ब्रह्म कहा गया है। अर्जुन क्या बताते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की, क्या श्लोक है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। देखो ये इस प्रकार भगवान की अर्जुन स्तुति करते हैं। परम ब्रह्म, अब परम ब्रह्म हो, परम धाम, परम पवित्र भगवान, अब पवित्र हो परम भगवान, पुरुषम स्वासतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम। अभी जो परम ब्रह्म है उसका आंशिक अनुभव है ब्रह्म, और ब्रह्म अनुभूति करने के लिए लाखों लाखों सालों से ऋषि लोग जो होते हैं सब भौतिक सुख को छोड़कर क्या कर रहे, ये ब्रह्म सुख की अनुभूति करते हैं। हाँ, ब्रह्म सुख्यम तो अनंतम शब्द बताते हैं। हाँ, सब प्रकार का भौतिक सुख को त्याग कर, एवं शास्त्र में पढ़ते हैं भरत महाराज जो थे वो इतने बड़े राजा थे कि उन्होंने ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सगे संबंधी सब छोड़कर वो जंगल में गए, क्या अनुभूति करने के लिए, ब्रह्म अनुभूति करने के लिए। तो देखते जो व्यक्ति ब्रह्म अनुभूति करने के लिए ये सब भौतिक सुखों को छोड़कर
चला जाता है और वो परम ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्या वो ऐसे भौतिक सुख के पीछे भागेगा? क्या उसको ऐसे भौतिक सुख आकर्षित करेगा? तो श्री पूर्वा जी बताते हैं ऐसा, हमको गोपियों को और कृष्ण को कोई सामान्य स्त्री समझना चाहिए नहीं। आजकल की भौतिक स्त्री नहीं है, उनके शरीर जो है वो हड्डियों के मांस के नहीं बने हुए हैं, ऐसा है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस, ये भगवान की हला देने शक्ति का विस्तार है। हाँ, भगवान की शक्ति जो है, 3 शक्ति है। हाँ, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो हम जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की भौतिक शक्ति है, और ऊपर शक्ति है वो है अंतरंगा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है हलादिनी शक्ति, क्योंकि अंतरंगा शक्ति के 3 भाग है, संवित, सांदिनी और हलादिनी। और ये जितने भी भक्तिमय क्रियाकलाप होते हैं वो सभी भगवान की हलादिनी शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, हलादिनी अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं। वहाँ जो शक्ति का काम है भगवान को आनंद प्रदान करना, भगवान को सुख प्रदान करना, उनके सुख को बढ़ाना। और हम देखते हैं जन्म आदि यशतः, भागवतम बताते हैं सभी वस्तुओं के उद्गम कौन है? भगवान है। तो भगवान के अंदर भी आनंद प्राप्त करने की वृत्ति है, मगर उनका आनंद प्राप्त करने का जो तरीका है और आज के जो भौतिक जगत के जीव जो आनंद प्राप्त करते से बहुत अंतर है। हम जो जिस प्रकार आनंद प्राप्त करते हैं वो सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है, और उसका हमको कर्म बंधन लगता है, और हम कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं, गिरते हैं यहाँ। क्योंकि हम जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो हमारा प्लेटफॉर्म जो है, हम भोक्ता बन के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हमारा धर्म नहीं है। जबकि भगवान जो है उनका स्वरूप ही भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलौकिक महेश्वरम, वही भोक्ता है, वही एंजॉयर है। मगर उनका एंजॉयमेंट जो है वो हम जैसा नहीं है। हाँ, उनका एंजॉयमेंट जो है पूरा आध्यात्मिक दरासल पे रहता है। तो भगवान को पूर्ण रूप से जो आनंद देने वाली शक्ति है वो उसका प्रकटीकरण है राधा। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रश्मात, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताया है। जो राधा कृष्ण प्रणय जो है वो हलादिनी शक्ति का क्या है? विस्तार है, उसका कार्यकलाप है पूरा। तो इसलिए व्यक्ति को वो सबसे पहले ये कृष्ण तत्व को जानना होगा। हाँ, क्या कृष्ण है, किस प्रकार वो आनंद प्राप्त करते हैं, और ये सब चीज़ जो है बहुत सीक्रेट है, बहुत गुह्य है, ऐसा है। इसको सामान्य पब्लिक के सामने इसको इतना खुला नहीं गया है, मगर चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए ये खोल दिया, ऐसा है। इसलिए क्यों खोल दिया कि कोई भाग्यशाली होगा वो समझेगा, बाकी सब नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने खोला है ये, खास करके भगवान की भगवता समझाने के लिए, भगवान की भगवता माधुर्य वो सिखाने के लिए कि कैसे कृष्ण जो है वो रसमय है, उनके कार्यकलाप रसमय है, वो भी एक व्यक्ति है, उनकी भी इच्छाएं है। हाँ, और उनकी इच्छाएं पूरी करती है श्रीमती राधा रानी पूरी। तो इस प्रकार से हमको समझना है ये सब जितने भी कार्यकलाप जो होते हैं गोपियों के, कृष्ण के, वो सब देवीय स्थल पे है। और चैतन्य चरितामृत के अंदर जब कविराज गोस्वामी गोपिया और कृष्ण राधा के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने हमको एक उदाहरण देके हमको समझाया कि इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं क्या है राधा कृष्ण प्रणय। तो उन्होंने बताया ऐसा
आत्मेंद्र पिछी वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्र पिछी वांछा धरे प्रेम नाम। ये प्रिंसिपल के आधार पे हमको हर चीज को देखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है वो काम वासना है, और जब व्यक्ति भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहता है वो प्रेम है, वो प्रेम है। इसके बारे में उदाहरण एक मैं आपको देता हूँ जिससे आपको पता चले कि प्रेम क्या होता है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि एक कथा कि भगवान कृष्ण को एक बार सिर दर्द हुआ तो उन्होंने नारद को बताया कि अगर मेरे भक्त उनके चरण की धूल मुझे लाकर दे तो मेरा सिर दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। वहाँ नारद मुनि सब भक्तों के पास गए, सब भक्त लोग तो बोले कैसे हम भगवान को चरण धूल दे सकते हैं, वहाँ तो एक बहुत बड़ा अपराध है देना। और अंत में गोपी लोगों के पास गए वहाँ, और गोपी लोगों को बताए कि आपकी चरण धूली दीजिए, कृष्ण का सिर दर्द है, उससे उनको अच्छा हो जाएगा। तो गोपी लोगों ने बिना किसी सोचे अपने चरण धूल देने को तैयार हो गए। नारद मुनि आश्चर्य हुआ, बोला आपको पता है इससे क्या होगा, आप नरक में जा सकते हो। बोला भगवान कृष्ण का सिर दर्द अच्छा होता है हमारे नरक में जाने से, तो हम लोग नरक में जाने के लिए तैयार है। ये है क्या है, इसको कहते हैं प्रेम, जिसमें जो प्रेम का विषय है, जो प्रेम का ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रसन्नता के लिए हर चीज करना, भले ही उसके अंदर खुद का नुकसान होता हो और खुद का दुख होता हो। समझ रहे क्या है, हम लोग थोड़ा मंगलाती में आने से डरते हैं, बारिश हो जाए तो क्या होगा, ऐसा है। क्योंकि हम क्या है, हमारे अंदर काम है, प्रेम नहीं है। हमारे अंदर काम वासना भरी हुई है, हम हमारी इंद्रियों को ही संतुष्ट करना चाहते हैं, हम हमारी सुख ढूंढते हैं, मेरा कैसे अच्छा हो। कृष्ण की प्रसन्नता हमारे मन में पहले नहीं आती है। एक उदाहरण देता हूँ, हम समझ सकते हैं क्या अंतर है गोपियों के प्रेम में और हमारे काम वासना के अंदर। ऐसा है, अगर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, हम देखते हैं कृष्णा पुस्तक के अंदर, जब भगवान ने कोई इच्छा हुई रासलीला करने की, उन्होंने बांसुरी बजाया, और उनके बांसुरी के सुर होते हैं वो गोपियों को बुलाने के लिए होते हैं। तो जो गोपी लोग थे अपने घरों के अंदर कुछ खाना बना रही थी, कुछ पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे संभाल रही थी, कोई सो रही थी, कोई नहा रही थी, अलग अलग क्रिया में लिप्त थी। सभी गोपियाँ सब कुछ कार्य छोड़कर तुरंत भगवान कृष्ण के पास चली गई वहाँ, और ये उनकी शरणागति थी। खासकर स्त्रियों के लिए आधी रात में इस अपना घर छोड़कर भगवान कृष्ण के पास जाना तो कितना बड़ा साहस है। और ये जब भगवान कृष्ण उनको बुलाए और भगवान कृष्ण उनको बोले क्यों आप लोग इधर आए हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है, और भगवान कृष्ण उनको पतिव्रता का धर्म सिखाया। जाओ आपके घर जाओ, इस तरह आपको रात को आना अच्छा नहीं है, आप जाके अपने पति की सेवा करो। ये सब क्यों इधर आ गए, ऐसा आपका स्वधर्म उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा है पूरा। मगर भगवान की बाह्य रूप से तो उनकी परीक्षा कर रहे थे गोपियों की, कितना उनकी शरणागति है चेक करने के लिए वहाँ। मगर गोपी लोग तो दृढ़ संकल्प थी, बोला अभी हम लोग आए हैं, अभी हम वापस नहीं जा सकते, ऐसा है, तुमने तो हमको बुलाया है इधर, ऐसा हम कैसे जाए इधर से वापस। और फिर भगवान ने गोपियों की पराकाष्ठा दिखाई लोगों को कि देखो ये उनकी शरणागति है, ये उनकी शरणागति है इतनी। और ये स्टोरी के अंदर भी गोपी लोग जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके सुख के लिए वो खुद दुख झेलने को तैयार है वहाँ। या वो दुख नहीं है मगर हमको दुख लगता है। जैसे कि मैं उदाहरण दिया, जैसे आज राधाष्टमी है, तो जो जिसको कृष्ण से प्रेम है, राधा से प्रेम, वो सोचे कि आज मुझे भगवान की राधा रानी कृष्ण की मंगलाती में जाना है, उनका दर्शन करना है।
उनके लिए गुणगान करना है पूरा। एक उदाहरण मैं देता हूँ ऐसा, तो कितना उनके अंदर दिल में भावना होगी, प्रेम होगी। आज राधाष्टमी है, ठीक है, मगर आज बारिश भी है, ऐसा है और सब बाढ़ भी आ गई है, तो क्या करो, जाओ कि ना जाओ। ये स्पॉन्टेनियस प्रेम नहीं है। जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो स्पॉन्टेनियस है, उसमें विचार नहीं होता है मैं ये करूँ या ना करूँ। समझ रहे क्या है? ये विचार नहीं है उसके अंदर, करना है कि नहीं करना है। इसमें फिलॉसफी काम नहीं करती है कि शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं। नो फिलॉसफी, वो फिलॉसफी से परे है। वहाँ केवल क्या है, प्रेमी है, केवल क्रिया ही है। जैसे एक उदाहरण आपको और देता हूँ मैं, जिससे आपको पता चले क्या है। एक माँ है, उसका बच्चा बाहर खेल रहा है, रोड के ऊपर। माँ घर में काम करती है, एक ट्रक आ रहा है और माँ ने देख लिया ट्रक आ रहा है, तो माँ क्या फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करेगी, ऐसा है ओ ये मेरा बच्चा है, अभी ट्रक आ रहा है, मैं माँ हूँ, मेरा धर्म है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ऐसा कि माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों का ध्यान रखना, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपना काम छोड़कर बच्चे को पकड़ने जाना चाहिए। ये सब सोचेगी क्या वो? ये सब विचार फिलोसॉफी आएगी इसके मन के अंदर? नो फिलोसॉफी, नथिंग। क्या है, तुरंत जाके क्या करना है, बच्चे को बचाना है। नो फिलोसॉफी, नथिंग, विचार भी नहीं आएगा, ऐसा है वहां। अगर विचार आ गया तो क्या है, वो तो वो माँ नहीं है, वो तो ऐसा है वहां। जनरली सामान्य रूप से कोई भी माँ होगी, इवन कुत्ता भी होगा, कुत्ते की माँ भी होगी, उसके अंदर भी फिलोसॉफी ऐसी नहीं आएगी, वो भी तुरंत जाके अपने बच्चों को बचाएगी वहां जाके। पशु में पाया जाता है ऐसा। ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ क्या है ऐसा। तो इस प्रकार से वृंदावन के अंदर और खास कर गोपियों के अंदर उनका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो इस प्रकार का है, स्पॉन्टेनियस है, जिसमें कोई फिलोसफी नहीं आती है। अभी हमको पुस्तक पढ़ के समझना नहीं है कैसे भक्ति करना है, पुस्तक पढ़ के हमको जानना नहीं है क्या भक्ति है, ऐसा है। वो उनके लिए स्पॉन्टेनियस है पूरा वहाँ उधर। तो ये जो है वो चैतन्य महाप्रभु गोपियों की पराकाष्ठा दिखा, ये प्रेम है, ये प्रेम है। और सभी प्रेमों में श्रेष्ठ भगवान को प्रेम करने वाली है श्रीमती राधा रानी। उनका प्रेम जैसे मैंने बताया वो भजन के अंदर, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने तो के। तो अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कौन बता पाता कि प्रेम की सीमा यहाँ तक भी होती है कि भगवान कृष्ण को यहाँ तक प्रेम कर सकते हैं, इतने तक प्रेम कर सकते हैं। वरना सामान्य रूप से लोग क्या थे, भगवान को पूछते थे खाली, मगर राधा रमई माँ कि इतना हद तक भी भगवान को प्रेम करने वाले लोग हैं, ऐसा है, इतनी पराकाष्ठा भी है उधर। तो ये जो है वो हमको जानने को मिलता है। हाँ, तो जो महात्मा है खास करके जो वृंदावन वासी है वो अपने आप को राधा रानी के आश्रय में रखते हैं। हाँ, राधा रानी के आश्रय में रखते हैं। आप देखो वैकुंठ के अंदर कौन है श्रेष्ठ, वैकुंठनाथ। वैकुंठनाथ सबसे श्रेष्ठ है वैकुंठ के अंदर। और वृंदावन के अंदर कौन श्रेष्ठ है, वृंदावन नाथ। वृंदावन के अंदर वृंदावन नाथ श्रेष्ठ नहीं है, वृंदावनेश्वरी। एक्चुअली वृंदावनेश्वरी दो लोगों के उपयोग होता है, एक वृंदावनेश्वरी है यशोदा माता और एक वृंदावनेश्वरी है राधा रानी। दोनों ही वृंदावनेश्वरी है, मगर यहाँ जो पर्टिकुलर जो बात हो रही है वो किसकी है, वृंदावनेश्वरी राधा रानी, ऐसा है। जैसे उदाहरण आपको देता हूँ, एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, ऑफिस के अंदर क्या होगा, वो बॉस होगा। घर के अंदर कौन बॉस है? जब घर में आएगा करोड़पति तो उसका बॉस कौन होगा, वो सब घर वालों का बॉस होगा वो। तब घर की बॉस कौन होगी, उसकी पत्नी होगी। उसकी पत्नी बॉस होगी। आज तो ऐसा ही है, घर में पत्नी की ही बॉस होती है ना, पत्नी बोले खड़े हो जाओ तो खड़ा होना है, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, ऐसा है। सब कुछ उसकी सारे में चलता है वहाँ। तो इसी प्रकार से
वृंदावन के अंदर, वहाँ जो वृंदावनेश्वरी है वो उसका घर है, वृंदावन भगवान का घर है। और घर के अंदर जो है वृंदावनेश्वरी जो है, ऐसा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इवन कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, ऐसा है। तो वृंदावनेश्वरी, इसलिए जो वृंदावन धाम जो है वो कृष्ण का धाम नहीं है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी क्या पागल हो गए क्या, आज आप हर बार तो प्रवचन बता देंगे वृंदावन धाम कृष्ण का है, ऐसा है, और आज आप बोलते हैं वृंदावन धाम कृष्ण का नहीं है, तो किसका है? वृंदावन धाम जो है वो राधा रानी का है। ये सब उच्च विषय है इसके अंदर। और वृंदावन के अंदर भगवान जो है वो भगवान नहीं है। वृंदावन के अंदर कृष्ण भगवान नहीं है। प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं आप, तो पूरा हर रोज पूरा भाषण देते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और आज बोलते कृष्ण वृंदावन भगवान नहीं है। हाँ नहीं है, वहाँ कृष्ण को लोग भगवान के रूप में देखते नहीं हैं। उनके लिए कृष्ण क्या है? उनके प्रेमी है। हाँ उनके प्रेमी है, वो भगवान ठीक है, भगवान आपके लिए, हमारे लिए नहीं भगवान है वो। वो आप लोगों के लिए भगवान है, ऐसा है, हमारे लिए वो भगवान नहीं है। हमारे लिए कृष्ण क्या है? हमारे प्रेमी है। हाँ क्या है कृष्ण गोपियों के लिए? वो राधा का माधव है, राधा माधव कुंज विहारी, वो राधा का प्रेमी है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और थोड़ा आगे बताते, और थोड़ा ऊंच बताते उसके बारे में। हाँ अलग अलग संप्रदायों के अंदर भगवान की आराधना होती है। इवन निम्बार्क का संप्रदाय भी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, मगर निम्बार्क राधा कृष्ण की आराधना होती है। और जो हमारे गौड़ीय वैष्णव में राधा कृष्ण की आराधना होती है उसमें अंतर है, बहुत अंतर है उसके अंदर। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके बारे में वर्णन करते हैं। थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो विष्णु के भक्त है वो कौन है? वैष्णव है। इस प्रकार से कार्ष्ण, कार्ष्ण यानी कि जो कृष्ण के भक्त है उसको क्या कहते हैं? कार्ष्ण। तो ऐसे ही वो बताते हैं। गौड़ीय जनरली हम शब्द सुनते हैं तो गौड़ीय वैष्णव यानी कि जो बंगाली वैष्णव, जो गौड़ देश के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय चालू हुआ उसको हम गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। मगर जो गौड़ीय वैष्णव का अर्थ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं, गौड़ीय शब्द का अर्थ है वो भक्त जो राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के नहीं है। समझ रहे क्या है इसका? तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आंतरिक भाव है और सही है। ये गौड़ीय यानी कि जो राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज राधा कुंड के ऊपर प्रवचन दे रहे थे और वहाँ कुछ भक्त आए और राधा रानी की वो स्तुतियाँ किया, वहाँ उनको सम्मान दिया, प्रार्थना किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती सुन रहे थे सब उनकी प्रार्थनाएं, और फिर चले गए। तो उनके शिष्य ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बताया ऐसा कि देखो ये राधा को सम्मान देता है, कितना अच्छा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताए वो जिस प्रकार से राधा का सम्मान करता है उस प्रकार से हम नहीं करते हैं। हमारा अलग है। उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो इसलिए राधा का सम्मान करता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ है, मगर हम इसलिए राधा की सेवा करते हैं क्योंकि राधा का संबंध कृष्ण के साथ है, इसीलिए हम कृष्ण की आराधना करते हैं। ना कि कृष्ण राधा के साथ है, ऐसा है। हमको कृष्ण के साथ कोई आराधना नहीं है, ऐसा है हमारा। क्योंकि राधा का संबंध कृष्ण के साथ है इसलिए हम कृष्ण का सम्मान करते हैं। थोड़ा उच्च विषय है। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आंतरिक भाव है। एक्चुअली बाह्य भाव में तो उन्होंने सबको यही बताया, कृष्ण तो भगवान से, हम गीता में से, भागवत में से पूरा ही प्रचार किया, कृष्ण भगवान है, उनको शरणागत होना है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। सब भौतिक नृत्य भी छोड़ना है, कृष्ण को शरणागत होना है पूरा।
मगर आंतरिक भाव क्या है उनका कि हम कृष्ण की आराधना करते हैं क्योंकि इसका संबंध राधा के साथ है, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कृष्ण के साथ नहीं है। क्योंकि राधा जो है कृष्ण को पसंद करती है, इसलिए हम भी कृष्ण को पसंद करते हैं। तो ये उनका आंतरिक भावना है और थोड़ा बहुत उच्च चीज़ है इसके अंदर। तो हाँ, श्री सरस्वती ठाकुर जो है वो ये सब चीज़ हमको समझाए। वो उनके प्रणाम मंत्र में माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानु भक्तिदा, हाँ, श्री गौर शक्ति स्वरूपाय, भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर पूरा यही तो समझाए। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानु का भक्तिदा, माधुर्य उज्ज्वल जो ये जो इस प्रकार का जो भगवान की सेवा जो है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो बताए इसके बारे में कि हमारा उद्देश्य है राधा और कृष्ण को एक करना, जोड़ना। हम देखते प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग जो है वृंदावन में, क्योंकि राधा रानी श्रेष्ठ है, सब लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं ना। अब जाओ वृंदावन में तो साइकिल वाले क्या बोलते हैं, राधे राधे। और जब प्रभुपाद जी जाते थे ऐसे वृंदावन की सड़कों के ऊपर वॉक करने के लिए, तो वहाँ भी लोग प्रभुपाद को बोलते राधे राधे, मगर प्रभुपाद जी क्या उनको बोलते थे, हरे कृष्णा। क्यों? प्रभुपाद जी बताया ऐसा कि वृंदावन धाम किसका है, वृंदावनेश्वरी का है। तो फिर क्यों प्रभुपाद जी हरे कृष्णा बोलते हैं? क्योंकि जो लोग जानते हैं कि राधा जो है वो कृष्ण के बिना पूर्ण नहीं है, और कृष्ण जो है वो राधा के बिना पूर्ण नहीं है। हम केवल अकेले कृष्ण की आराधना नहीं करते हैं। जो अकेले कृष्ण की आराधना होती है वो तो कृष्ण की आराधना नहीं है, वो कृष्ण का विस्तार जो है वासुदेव की आराधना है। जैसे हम द्वारका में देखते हैं वहाँ, तो वहाँ द्वारका या अन्य अन्य आप कृष्ण मंदिर में जाओ, वहाँ आराधना होती है ऐसे। तो वो वासुदेव कृष्ण की आराधना है, वो कृष्ण की आराधना नहीं है। मगर प्रभुपाद ने राधा कृष्ण स्थापित किए, क्योंकि राधा कृष्ण जो है उनको पूर्ण आनंद मिलता है राधा की संगति में, और राधा को भी पूर्ण आनंद मिलता है कृष्ण की संगति में। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव है उनका पूरा उद्देश्य है, हाँ, कैसे राधा और कृष्ण को एक किया जाए, उनको मिलाया जाए। क्योंकि जब वो राधा और कृष्ण को एक देखते हैं, हाँ, दोनों एक होते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं। अब जो दोनों प्रसन्न होते हैं तो उससे जो गौड़ीय वैष्णव है वो खास करके गोपिया जो है, एक्चुअली गोपिया भगवान के श्रेष्ठ भक्त है। गोपिया जानती है कि हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ सेवा कर सकती है कौन है, राधा रानी कर सकती है। इसलिए वो गोपिया क्या करती है, राधा को आगे करती है कि आप कृष्ण की सेवा कीजिए, हम आपको क्या करते हैं, उसके अंदर संयोग करते हैं, हम आपको आशिष्ट करते हैं। आप ही केवल एक मात्र है जो भगवान कृष्ण को पूरी तरह से प्रसन्न करते हैं, और भगवान कृष्ण को भी आपकी ही संगति में अच्छा लगता है। एक बार भक्ति सिद्धानंद सरस्वती महाराज को एक व्यक्ति बताया ऐसा कि रासलीला में से भगवान कृष्ण राधा रानी को लेके चले गए, आता है ना, रास मंडल छोड़कर। और फिर इसमें नहीं है भागवतम में, मगर हमारा आचार्यों ने उसको उनकी दिव्य दृष्टि से देख के बताया है, ऐसा है। तो राधा कृष्ण सब रास मंडल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण राधा के साथ अकेले रहना चाहते थे, सब गोपी को छोड़ दिया उन्होंने, और वहाँ से भाग गए, राधा को लेके कुंज में चले गए वहाँ। तो राधा को गर्व हुआ कि मेरे लिए क्या हो गया, कृष्ण सब गोपियों को छोड़कर अभी हम लोग कुंज में आ गए वहाँ, ऐसा।
तो राधा ने कृष्ण को बताया ऐसा, मैं अभी चल पाती नहीं हूँ, ऐसा है, आप मुझे उठा लो, ऐसा है मैं चल पाऊँगी नहीं, ऐसा है। तो कृष्ण ने क्या किया, देखा, उठाया, और राधा बोला मुझे उठाओ, मुझे पेड़ पकड़ना है। पेड़ पकड़ा और उधर राधा ने पेड़ पकड़ा, कृष्ण ने छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए उधर से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जब बताया ऐसा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे उदासीन हो गए। थोड़ा उदासीन होने का क्या बात था, क्योंकि राधा के बारे में कुछ भी नेगेटिव वो सुन पाएंगे नहीं। कृष्ण का नेगेटिव चलेगा, राधा का नेगेटिव जरा भी सुन पाते नहीं है। उतना जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते, राधा पालित दासी, जो राधा द्वारा पालित दासियाँ है, उनकी सेविकाएँ है, ऐसा है। ये सेविकाएँ राधा रानी के प्रति इतना उनका डिवोशन है, इतना उनका शरणागति है कि वो राधा के सुख के लिए कृष्ण के साथ भी झगड़ा कर सकती है, वहाँ उसको भी झगड़ा कर सकती है वहाँ। उतना उनका डिवोशन है, उतना उनका शरणागति है वहाँ, उतना उनको शरण में है, ऐसा है वहाँ। हम देख सकते हैं वही हमारे आचार्यों के मूड के अंदर वो जब प्रचार करने आते हैं यहाँ, जो तुरंत थोड़ा भी अगर कोई भक्ति जो होगा जो राधा की भक्ति के विरुद्ध है, तुरंत उसको क्या करते हैं, भ्रष्ट करते हैं वहाँ पूरा, ऐसा है, पूरा तोड़ देते हैं वहाँ। ऐसा कि कुछ भी वो जो है वो इस प्रकार की भक्ति की, शुद्ध भक्ति के विरुद्ध में कोई एक चीज़ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं वहाँ, तुरंत उस पर प्रहार करते हैं उधर वहाँ। तो ये जो है पूरा उनका शरणागति, उनका डिवोशन जो है खास करके राधा के प्रति, और वो बताते हैं क्योंकि राधा का संबंध कृष्ण का साथ है, इसलिए हम राधा कृष्ण की आराधना करते हैं वहाँ। तो जो भक्त लोग हैं जो वो राधा और कृष्ण को साथ में देखना पसंद करते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने राधा कृष्ण की स्थापना किया सभी मंदिरों के अंदर। राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी, राधा श्याम सुंदर, ऐसे अलग अलग मंदिर हैं, इसमें उन्होंने सब राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना किया। मगर हम जो भी पूजा करते हैं राधा कृष्ण की, प्रभुपाद जी बताते वो है विधि मार्ग, और विधि मार्ग के अंदर राधा कृष्ण की आराधना होती है, लक्ष्मी नारायण के मूल में आराधना करते हैं। जैसे आरती करना है, पूजा करना है, सब जो है वो राधा कृष्ण की पूजा लक्ष्मी नारायण के मूल के अंदर इस प्रकार से आराधना करते हैं वहाँ। सबसे पहले विधि विधान पालन करना है, वेदी भक्ति, और राधा कृष्ण की आराधना होती है राग मार्ग के अंदर। ये राग मार्ग है जो वेदी मार्ग पालन कर कर व्यक्ति जो शुद्ध होता है, जब उसका अधिकार बनता है, हाँ, तब जाके वो राग मार्ग में वो राधा कृष्ण की आराधना करता है। तो ऐसे बहुत सहज लोग हैं जो विधि मार्ग को त्याग कर तुरंत राग मार्ग में जंप करना चाहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा राधा भक्त बताते हैं। तो ये क्या है, ये सहज्यापन है, प्राकृत सहज्या है। सहज्या यानी कि भक्त लोग, प्राकृत सहज्या में से प्राकृत सहज्या है, जो लोग भक्ति को वो सस्ता लेते हैं, वो सस्ता मिलते हैं। जैसे सोना है, सोने को खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी कोई बोलेगा मैं 2 रुपये किलो सोना लेके आ गया तो क्या है वो, क्या इतना सस्ता है सोना? किलो सोना 2 रुपये किलो मिल जाएगा क्या? तो जो उन्नत उज्ज्वल रस है, उन्नत भक्ति जो है, वो क्या ऐसे मिल जाएगी? टीवी देखते देखते, हाँ, सब भौतिक कार्यों में लिप्त रह के वो व्यक्ति राधा भक्त बन जाएगा इतना जल्दी? ऐसा है, हाँ। तो ये क्या दिखा रहा है, जो इस प्रकार वो सहज्यापन है, प्राकृत सहज्या है, ऐसा है, हाँ। तो इसे सबसे पहले जो हमारा आचार्य लोगों ने जो पूरा सिस्टम बताया है, अगर आप खास करके उपदेशामृत पढ़ोगे, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है। पहले सभी परम योग में श्रेष्ठ वैकुंठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का वहाँ जन्म हुआ।
मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? बोलते वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने वहां रासलीला किया, भगवान उसको उठाया। गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि वो राधा कुंड है। इसलिए जो व्यक्ति, सभी को चाहिए कि राधा कुंड पे निवास करे वहाँ। तो सोचो, अभी कोई व्यक्ति पढ़ेगा ये और सोचेगा ओ राधा कुंड पे निवास करना बहुत अच्छा है, चलो जाओ तुरंत हापा रेलवे स्टेशन टिकट निकालो, मथुरा का टिकट निकालो और तुरंत राधा कुंड पे जाके रह जाओ। ऐसे टिकट लेके जाना है वहाँ राधा कुंड पे रहने के लिए वहाँ। ये रूप गोसाई बताते हैं क्या है। तो रूप गोस्वामी हमको ट्रेन कर रहे हैं कैसे आप राधा कुंड में जो भगवान कृष्ण की और राधा की पूरी जो अंतरंग लीलाएं चलती है, उसमें किस प्रकार से व्यक्ति भाग ले सकता है, उसमें सेवा कर सकता है, कैसे उसका अधिकार होगा कि राधा कुंड पे भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की कुंज में सेवा करे वहाँ। तो उसके लिए उन्होंने पहले बताया, पहला श्लोक क्या है वो? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एता तो योगान विषय धीर सर्वात्मा पृथ्वी प्रसिद्ध। पहले 6 वेग को कंट्रोल करो। क्यों, कौन बताते हैं? रूप गोस्वामी। पहले 6 वेग को कंट्रोल करो, फिर नेक्स्ट बताते हैं क्या है? अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च सद्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 दोषों को तोड़ो, अत्याहार बंद करो, नियमाग्रह, प्रयास, प्रजल्प, ये सब छोड़ो। हाँ, फिर क्या करो? उत्साह धैर्य निश्चयात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतवृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध। फिर ये पालन करो, 6 अंगों को पालन करो। फिर आगे बताते हैं, हाँ, ददाति प्रति गुणाति गुह्यमाख्यते पृच्छति पुंक्ते भोजते एव सद्भिति प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के भक्तों के साथ आदान प्रदान करो। फिर आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो हमसे उन्नत भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए, जो हमसे समान है उनके साथ मैत्री करनी चाहिए, जो हमसे नए भक्त है तो उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, ऐसे पूरा बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि रूप गोसाई बताते हैं, मुझे भगवान आप 1000 कान दीजिए और 1000 क्या दीजिए? जीवा दीजिए। ये कृष्ण जो शब्द है वो 1 कान 2 कान और 1 जीवा द्वारा तो संभव नहीं है कि उसका मैं रसास्वादन कर पाऊँ। तो मुझे 1000 कान दीजिए और 1000 जीवा दीजिए, इसमें एक कृष्ण शब्द सुन पाऊँ, ऐसा है ये। तो देखो, ये रूप गोस्वामी यहाँ तक हमको पहले यहाँ वो ऐसा है। अभी हम कृष्ण बोलते क्या होता है हमारा हालत? हम रोज बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण बोलते हैं कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। तो ये हमारी स्थिति है, हमारा कान भी बंद है, हमारी जीवा भी बंद है, हमारा मन भी बंद है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा स्थल कहाँ है और रूप गोस्वामी का स्थल किधर है वहाँ। तो ये शुरुआत है, यहाँ शुरुआत करनी है। कहाँ से? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम शुरुआत करनी है, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और फिर आता है लास्ट में रूप गोस्वामी बताते हैं कि व्यक्ति को राधा कुंड पे निवास करना चाहिए और वहाँ नित्यम तिष्ठति। इवन राधा कुंड जो है वो नारद और सब सनक सनातन आदि ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। तो क्या नारद ऋषि राधा कुंड में नहीं जा सकते? क्या सनक ऋषि नहीं जा सकते राधा कुंड के ऊपर? हम लोग जा सकते हैं इजीली, यहाँ से टिकट खरीद कर सीधा जा सकते हैं इजीली। तो किसकी बात हो रही है? यानी कि जो ये अधिकार प्राप्त करना, वहाँ राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में उनकी सेवा करना, गाढ़ अंतरंग लीला के अंदर। सेवा तो सब लोग करते हैं वृंदावन के अंदर, मगर जो ये खास जो अंतरंग लीलाएं हैं भगवान की, जो सामान्य लोगों के दृष्टिगोचर नहीं है। एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं, क्या है आप समझ पाएगा इसके अनुसार। भौतिक उदाहरण है।
जैसे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, आप लोग देखते कि बाबा गार्डन में घूमने के लिए आता है इधर हमको बोला बस जाओ यहाँ सभी इधर तो ऐसे ये प्रेमी और प्रेमिका होते हैं यहाँ। तो जनरली वो समाज से अलग होते हैं, मीन्स पब्लिक के बीच में नहीं होते, वो दूर होते हैं, ऐसा है वहाँ, तो दूर होते हैं वहाँ। अभी वो जब उन लोगों के बीच में क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या वो कर रहे हैं, वो कौन जान सकता है? उसका भाई जान पाएगा, उसकी बहन जान पाएगी, कौन जान सकता है? जो उनके बहुत नज़दीक में है वही जान सकते हैं। या तो वो जो प्रेमिका का प्रेमी होगा उसका कोई मित्र है, या तो प्रेमिका है उसकी घनिष्ठ कोई मित्र है, वो उनके साथ में रहते हैं। कई बार आप देखा होगा ऐसा, अभी कई बार घूमने के आते हैं उनके साथ में वहाँ रहते हैं वहाँ, तो इतना अंतरंग कार्य उनका चलता है वहाँ, तो वो लोग उनके साथ में उनकी सहयोग। ये भौतिक उदाहरण है ऐसा, ये विकृत चीज़ है जो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब यहाँ देखा जाता है वहाँ। तो इस प्रकार राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीलाएँ चलती है राधा कुंड के ऊपर वहाँ, तो वहाँ जो बहुत यानी कि बहुत 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 घनिष्ठ भक्त है, बहुत घनिष्ठ भक्त है, उन लोगों को ही अधिकार है राधा कुंड पर जाकर राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा करना उनकी, बाकी सबको नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि मैं राधा कुंड पर निवास करना चाहता नहीं हूँ, मैं कहाँ रहूँगा? गोवर्धन पे रहूँगा। राधा कुंड जाऊँगा सेवा करने के लिए, अपने जो पूर्व आचार्य है यानी कि उनके जो गुरु लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए फिर वापस आ जाऊँगा। राधा कुंड पे वो लोग निवास करेंगे, तो ठाकुर निवास करेंगे, मैं उनकी सहायता करने जाऊँगा, गोवर कृष्ण बाबा की सेवा करने जाऊँगा वहाँ, और वापस गोवर्धन आ जाऊँगा वहाँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी अपने आप को इतना योग्य नहीं मानते कि वो राधा कुंड पे जाके सेवा करें। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपना स्वरूप बताए कि उनकी आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो उनका आध्यात्मिक रूप है, वो नयन मणि मंजरी है। नयन मणि मंजरी का अर्थ बताते हैं कि ग्लांस हम किसको बोलते हैं? दृष्टि। जैसे राधा कृष्ण को देखती है, जिस कटाक्ष के देखती है राधा कृष्ण को, जो जैसे पास होता है उनके नयन से वहाँ, तो वो जो नयन कटाक्ष जो है वही मूर्तिमान रूप कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अभी आप सोचिए कैसे हो सकता है तो भक्ति जगत आध्यात्मिक जगह सब कुछ ही क्या है? चेतनमय है। तो वहाँ ग्लांसेस भी जो होती है वो क्या है? चेतनमय है वहाँ। तो हम देख सकते हैं जो राधा की ग्लांसेस कितनी पावरफुल है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के महाराज के रूप के अंदर वहाँ। तो ये जो है तो वो वहाँ सेवा करना जाना चाहते हैं, वो वहाँ सेवा करेंगे उधर, उधर। तो इतना आसान नहीं है, इसके अधिकार चाहिए। भक्ति ठाकुर बताते हैं अधिकार न लभ्या, हाँ अधिकार न लभ्या सिद्ध देह अभाव है, अधिकार न लभ्या सिद्ध देव अभावे विपरीत भाव पायदे, हाँ शक्ति अभाव है। हाँ अधिकार, अगर कोई व्यक्ति अधिकार ना प्राप्त कर कर सीधा वहाँ जम करना चाहता है तो क्या होगा? उससे ऑपोजिट पूरा होगा, विकृत आएगा, यानी कि वो व्यक्ति विकृत हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ऐसा ही हुआ, सब अप संप्रदाय हो गए, जो राधा कृष्ण प्रणय लीला के वो चिप ले लिया और फिर ऐसे ही सब अन्य स्त्रियों के साथ नाचना कूदना, सब व्यभिचार करना सब हो गया पूरा। क्यों हो गया? शक्ति अभाव है, क्योंकि वो सिद्धदेव नहीं था उनका। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी है, हमारा आचार्य है, उन्होंने बहुत ध्यान रखकर ऐसे विषयों को लोगों के सामने रखा। लोग जो है वो इतने योग्य नहीं है वहाँ, मगर ये लक्ष्य है, वो बताए बार बार हमारा लक्ष्य है, शायद ये हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रकार की भगवान की सेवा प्राप्त करें। वहाँ हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं। आपको पता है हम डेली प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं?
करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज करते हैं। किससे करते हैं? राधा कृष्ण सेवा भावो, यही अभिलाष है। कितनी रोज प्रार्थना करते हैं हम लोग। हाँ, मोरे ये अभिलाष विलास मुझे दियो वास, नयन हरिबो सदा जुगल रूप राशि। कितना हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारा लक्ष्य है वहाँ, ऐसा है। मगर ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपदेशामृत को पढ़ो। पहले पहले क्या है, पहला श्लोक पालन करो, सेकंड नंबर पालन करो, थर्ड पालन करो, फोर्थ पालन करो, और ऐसे वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ। तो ये पराकाष्ठा है, प्रेम रस सीमा इधर। तो ये यहाँ हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है इसके अंदर। तो हाँ, जो गौड़ीय वैष्णव जो है वो राधा और कृष्ण दोनों की युगल सेवा करना चाहते हैं यहाँ। और श्रील प्रभुपाद ने हमको हमारे जो कनिष्ठ अवस्था है उसके अंदर भी हमको ये उन्होंने हमको सेवा प्रदान किया। खास करके हम जो सेवा करते हैं, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो बहुत बड़ी सर्विस है ना ये भी। हाँ, हरे का अर्थ होता है भगवान की शक्ति, राधा और कृष्ण जो है। तो हे राधा हमको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, ऐसा है। तो ये बहुत अंतरंग लीलाएं हैं जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया है, और यही जीवों की तृष्णाएं हैं। जीव चाहता है ये सब चीज़, मगर उसके लिए थोड़ा अधिकार चाहिए, थोड़ा अधिकार चाहिए। उसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमको शुद्ध होना पड़ेगा, हम सब विषयों से मुक्त होना पड़ेगा, हमको ये सेवा करनी पड़ेगी, हमको प्रचार करना पड़ेगा, हाँ, हमको कष्ट लेना पड़ेगा, हमको सब प्रकार से हमको शुद्धि होनी पड़ेगी। जब शुद्धि होगा तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम धीरे धीरे जुगल प्रीति जो है उसको समझ सकते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण को समझना मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, निम्बार्क संप्रदाय, वो लोग जिस प्रकार से राधा कृष्ण की आराधना करते हैं और गौड़ीय जिस प्रकार से राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, भेद है। चैतन्य महाप्रभु को बाईपास कर कर कोई राधा कृष्ण को जान सकता नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु अधिकार सबको देते हैं, ऐसा है। एक छोटा सा पास्ट टाइम है राधा और कृष्ण का, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की लीलाएं चलती है गोलोक धाम के अंदर। वहाँ एक बार कृष्ण गाय चारण कर रहे थे, तो गाय चारण करते करते तुरंत उनको इच्छा हुई राधा से मिलने की। दिन में संभव कैसे है? जनरली राधा कृष्ण का मिलन होता है रात को, दिन में तो। और ये जो परकीय भाव है थोड़ा अलग है। तो दिन में तो राधा अपने ससुराल के अंदर वहाँ सब काम करना होता है उसको। उनकी सास है, उनकी सास का नाम है जटिला और उनकी काकी सासू है, उसका नाम है कुटिला। ये व्रज लीला के अंदर ये दो विलन है। क्या है? विलन नहीं है, वो भक्त है, महान, ऐसा है। हमसे तो श्रेष्ठ भक्त है ये, ऐसा है। मगर इस प्रकार लीलाओं को ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए उनको ऐसा बनाया गया है, वहाँ ऐसा बताया गया है उधर कि कितनी मधुर ये सब लीलाएं हैं जो व्रत में चलती है। उसके अंदर वहाँ जटिला और कुटिला जो हमेशा उनका काम क्या है, हमेशा वॉच करना किसके ऊपर? राधा के ऊपर। कहाँ क्या जाती है, क्या करती है, क्योंकि उनको राधा के ऊपर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि ये जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, ऐसा है। मगर उनके पास प्रूफ नहीं है। क्या नहीं है? गड़बड़ी तो पता चल गई मगर प्रूफ नहीं मिला है, तो उसको साबित कैसे करें? ऐसा है, वहाँ प्रूफ नहीं है वहाँ। तो दो लीलाओं को बताता हूँ। पानी भरने के लिए उनको क्या दिया? एक पात्र दिया, पात्र के अंदर सब छेद पड़े हुए थे। वहाँ बोला जो स्त्री 100% पतिव्रता है वही वो पात्र से पानी भर के ला सकती है, वरना उसका पानी गिर जाएगा सब नीचे। तो जटिला और कुटिला जो थी अपनी पतिव्रता के लिए बहुत फेमस थी, ऐसा है वहाँ बहुत फेमस है। तो उसने बोला मैं लेके आती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा है। तो पानी भरने गई, जैसा पानी उठाया सब गिर गया नीचे
सब पानी नीचे गिर गया पूरा, तो निराश हो गई वहाँ जाके। तो फिर वो ब्राह्मण ने बोला ठीक है, आपकी जो बहू है उसको थोड़ा चांस दो करने के लिए, वो भर के लाएगी। ये क्या भर के लाएगी, ऐसा है, ये तो और हमसे भी घटिया है, ऐसा है, ये कुछ भर के ला सकते नहीं है, ऐसा है। मतलब ला के लाए, अब ट्राई तो दो, उनको करने के लिए दो, ऐसा है वहाँ ऐसा। और वहाँ भरने के लिए गए, पानी एक बूंद गिरा नहीं, पूरा सब पानी आ गया। और जटिला कुटिला दिखती रह गई, ऐसा है, कैसा है। तो ये भगवान कृष्ण ने लीला रचा था दिखाने के लिए कि राधा जो है कितनी सती है, कृष्णमयी। चैतन्य लीला में बताया कृष्णमयी, कृष्णमयी ऐसा बताया। कृष्णमयी यानी कि जो पूर्ण रूप से क्या है, कृष्णमयी है, जो कृष्ण से अलावा उनको और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे ये श्लोक के अंदर हम पढ़ते हैं, श्लोक के अंदर आया है ऐसा प्रभुपाद के तात्पर्य के अंदर कि जो वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण बाणावृत में केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वे कृष्ण बाणावृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। कृष्णमय, कृष्णमय ऐसा है, कृष्ण के अलावा उनको कोई दिखता ही नहीं है वहाँ। तो ये जो कृष्णमय स्थिति राधा रानी की है, यानी कि वो वही 100% पतिव्रता है। तो जो भगवान कृष्ण के स्ट्रॉन्ग डिवोटी है वही सबसे श्रेष्ठ है, ये उच्च स्थल है। बाकी भगवान के अलग अलग अवतार जो है उनमें धर्म सिखाए, ऐसे सिखाए, मगर ये हाईएस्ट, इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसको हम समझना चाहिए क्या है कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है उसकी। तो ये लीला है। और जब भगवान कृष्ण को इच्छा हुई दिन में राधा को मिलने की वहाँ, तो अभी क्या होगा, वो तो 2 वॉचमैन खड़े हुए वहाँ, जटिला कुटिता, वो तो कभी दिन में तो राधा को बाहर निकलने देंगे नहीं वहाँ। मगर भगवान कृष्ण की इच्छा थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा थी अपने गाढ़ मित्र जिसका नाम है सुबल। भगवान कृष्ण के 2 मित्र हैं, एक है सुबल और एक है श्रीदामा। श्रीदामा जो है और सुबल वो भगवान कृष्ण के दोनों अंतरंग मित्र हैं। ये श्रीदामा जो है वो राधा रानी का बड़ा भाई है ऐसा है। और सुबल जो है वो भगवान कृष्ण का मित्र है वहाँ। तो कृष्ण ने सुबल को बताया कि मैं राधा रानी को मिलना चाहता हूँ, तुम कुछ करो ऐसा है, वरना मेरा प्राण चले जाएगा ऐसा है। सुबल बोला कुछ करना पड़ेगा ऐसा है, वरना तो कृष्ण का प्राण चला जाएगा इधर ऐसा है। तो सुबल गया तुरंत, कहाँ, गोचारण छोड़कर उनके ससुराल किधर है, कटरा, क्या नाम है उसका, करोली नहीं है, भूल गया नाम भी। जन्मस्थल है बरसाना और रावत वहाँ गया उधर। तो सुबल तो जा सकता है क्योंकि वो श्रीराम का मित्र है वहाँ, तो ऐसे घुस गया घर के अंदर वहाँ किसी प्रकार से, और जाकर राधा को मैसेज दिया कि कृष्ण जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आप आइए वहाँ। बोला कैसे आ पाऊँ मैं, ऐसा ये सब बैठी हुई है, ये चटिला कुटिला है, कैसे मैं जाऊँ यहाँ से इधर। बोला तो एक्चुअली क्या, सुबल और राधा का वेश जो है कुछ मिलता जुलता आता है। तो सुबल ने क्या किया, ठीक है आप एक काम करो, आप मेरा कपड़ा पहन लो ऐसा है, और आपके कपड़े मुझे दे दो ऐसा है। तो सुबल ने क्या कर दिया, अपना कपड़ा राधा को दे दिया और राधा ने सुबल का वेश धारण कर दिया। एग्जैक्ट सुबल जैसे दिखता है, कोई फर्क नहीं उसके अंदर, एग्जैक्ट सेम सुबल की तरह वहाँ। और सुबल जो था वो राधा का कपड़ा पहन के घर में रह गया वहाँ इधर, और धीरे वहाँ से निकल गया। वहाँ से राधा रानी सुबल का वेश धारण करके वहाँ से निकल गए, इधर निकल गए और जाके कृष्ण के पास पहुँचे ऐसा है। कृष्ण को भी पता चला नहीं कौन है ये ऐसा है, उनको लगा सुबल है ये। तो थोड़ा राधा ने कृष्ण के साथ मजाक किया ऐसा है। तो कृष्ण बोला सुबल को, राधा को साथ में लेके नहीं आए। तो सुबल बोला छोड़ो रे राधा को, क्या है, ऐसे बहुत सारी गोपियाँ हैं राधा को छोड़ दो ऐसा है, ऐसा राधा रानी बोलती है ऐसा कृष्ण को। नहीं ऐसा मत बोलो, अरे क्या है राधा के अंदर, चंद्रावली अच्छी है उसके पास जाओ वहाँ, ये राधा छोड़ो इसको ऐसा है। अरे तुम ऐसा मत बोलो ऐसा है, ऐसा भगवान कृष्ण सुबल को बता रहे, सुबल में जो राधा रानी का वेश धारण किया है ऐसा है। तो अंदर से राधा रानी खुश हो रही है कि भगवान कृष्ण का कितना प्रेम है मेरे प्रति ऐसा है। और जब राधा रानी ने खुद को एक्सपोज किया कि खुद राधा रानी है ऐसा है, वो सुबल का वेश भगवान कृष्ण पूरे मूर्छित हो गए ऐसा है वहाँ। तो ये सब जो व्रज की लीलाएं जो है पूरी, वो हमको सुनने में अच्छी लगती है ऐसा है, मगर ये इसके लिए अधिकार चाहिए हमारा।
वो एकदम चीप नहीं है, वो सस्ता नहीं है। ऐसे आजकल हम टीवी में देखते हैं सब लव स्टोरी आती है, ऐसी लव स्टोरी नहीं है। वो दिव्य धरातल पे है, परमहंस लोगों के लिए है, परमहंसों का ध्यान का विषय है ये। वरना क्या होगा, हम लोग अभी बद्ध समय सुनते हैं तो हम लोग भी क्या सोचते हैं, ये सब एक ही है, ऐसा है, चलता है, ऐसा है। तो इसीलिए हमको शुद्ध होना पड़ेगा और हमारी वास्तविकता क्या हमको देखनी पड़ेगी। हम बहुत निम्न अवस्था में हैं और बहुत ऊपर देख रहे हैं, ऐसा है। हमें नीचे और ऊपर देख रहे हैं वहाँ। मगर प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और खास करके जो राधा जो है वो भगवान का करुणामय अवतार है, करुणा शक्ति है। जैसे हम ये भजन में गाया, करुणा करुमयी करुणा करिते, ऐसा है। भगवान की जो करुणा है वो प्रकट होती है किससे, राधा के स्वरूप के द्वारा। वहाँ जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूँ, पिता होते हैं, माता होते हैं। पिता क्या होता है, ज़्यादा कड़क होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं ना वहाँ। मगर माता क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, नरम होती है, तो बच्चों को थोड़ा प्रेम से रखती है, इतना फटकारती नहीं है वहाँ, ऐसा है। थोड़ा दया भावना ज़्यादा होती है। पिता की मेरी दया भावना होती है, मगर पिता का दया भावना अलग रूप से प्रकट होता है, वो डंडे के द्वारा प्रकट होता है वहाँ। मगर जो माता है उसकी दया भावना अलग रूप से प्रकट होती है उसके अंदर। तो भगवान कृष्ण की करुणा जो है वो राधा के माध्यम से प्रकट होती है वहाँ। और कोई है अगर राधा कृष्ण के पास आते हैं और खास करके राधा को प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, मैं भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए वहाँ। तो राधा रानी सोचती है कि ये व्यक्ति जो है मुझसे श्रेष्ठ भक्त है, ये व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। मगर राधा रानी वहाँ कंट्रोल करती है सबको अपने गुणों से, अपने दिव्य गुणों से वो उषा को वश में करती है वहाँ, ललिता को वश करती है, ऐसा। तो ये थोड़ा दिव्य विषय है उनका वहाँ। तो ये इतने उनके दिव्य गुण हैं वहाँ। तो वो भगवान को बोलते, मैं इतनी सेविका नहीं हूँ, ये व्यक्ति जरा सेवा भगवान कृष्ण आप उनको स्वीकार कीजिए, ऐसा है। और जब राधा रानी बोलते हैं तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनको कभी नकारते नहीं है वहाँ, ऐसा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार राधा के द्वारा भगवान कृष्ण के पास जाता है तो राधा कृष्ण उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। अगर आपको किसी भगवान को फूल अर्पण करना है तो आप भगवान को सीधा फूल अर्पण मत करो, आप राधा रानी के हाथ में दे दो, वो कृष्ण को अर्पण करेंगे, ऐसा है। और हो सकता है तो राधा रानी को भी सीधा हाथ में मत दो, वो गुरु को हाथ में दो, गुरु राधा रानी को पहुंचाएंगे वहाँ, ऐसा है। इसलिए हम जब भोग लगाते हैं, हम सेवा जो भी पूजा करते हैं, सबसे पहले हम किसकी आराधना करते हैं, वो गुरु के माध्यम से ही हम सेवा करते हैं, वो कृष्ण तक पहुँचा देंगे, वहाँ तक चलता है कि ऊपर जाएगा, ऐसे अंत में राधा रानी के पास जाएगा और राधा रानी फिर कृष्ण को भोजन कराएंगे वहाँ, कुछ अर्पण करेंगे उनको। हम डायरेक्ट बोलेंगे सीधा कृष्ण को, कृष्ण उसको देखेंगे भी नहीं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर, वो कहना असंभव है इतना। और प्रभुपाद जी बताते हैं हमको राधा कृष्ण की सेवा करते हैं हम हरे कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु जो है वहीं करुणा भाव लेके आए, जो राधा रानी का भाव था, करुणामयी भाव है। नमो महावदानियाय कृष्ण प्रेम पदाय थे, कृष्ण है मगर उनका भावना क्या है, तो भावना तो है वो राधा का है, तो भावना राधा की है, इसलिए वो करुणा भी राधा की है। तो इसलिए उनको जीवों के ऊपर क्या आ गई, दया आई, और दया आने के कारण सभी जीवों को वो क्या कर उद्धार कर रहे हैं, ऐसा है। तो हमको भी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की जो दया है वो हम भी धारण करें, हम भी हमारे हृदय में उसको अपनाएं। हम जितना हमसे पॉसिबल हो इतना चैतन्य महाप्रभु की दयाओं को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को, क्योंकि जो गोपियाँ है उसकी सेवा है, मुख्य सेवा है कि प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों को भगवान कृष्ण में लाती है कि आज भगवान कृष्ण राधा कृष्ण आपकी सेवा में गए, मैं और एक सेवक लेके आया। वो भगवान की सेवाओं का विस्तार करती है, उनकी सेवाओं को बढ़ाती है, ज़्यादा भक्तों, ज़्यादा लोगों को जुड़ती है भगवान की सेवा के अंदर। ये गोपियों की सेवा है वहाँ। हम देखते हैं हमारा आचार्य प्रचार करते हैं, सब लोगों को राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर देते हैं, सब लोगों को,
पापी तापी जद छिलो हरि नामे उद्धारी लो। सबको प्रयास, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके अभिषेक करेंगे, मगर हरे कृष्ण कीर्तन कर हरे प्रसाद ग्रहण कर सबको अवसर देते हैं कि सब लोग जो है कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा करें वहाँ। तो ये हम लोग को भी इसका लाभ लेना चाहिए, अन्य को भी पहुँचाना चाहिए, हमको डेडिकेट होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए हमारा। राधा पालित दासी तो कितनी समर्पित है, कितना समर्पित है। हाँ, और हमारा समर्पण क्या है, हम एक बारिश गिर जाती है तो हमारा समर्पण खत्म हो जाता है। अभी तो शायद असंभव है कृष्ण के मंदिर में जाना, कृष्ण की सेवा करना। तो हम देख हमारा स्थल कितना निम्न है, हम देख सकते हैं। और भगवान का अन्य जो लोग हैं उनका स्थल कितना ऊपर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। राधा रानी को प्रार्थना करना, मैं बहुत निम्न हूँ, बहुत निम्न कोटि का हूँ, हाँ बहुत पापी हूँ, मेरे अंदर थोड़ा भी प्रेम नहीं है आपके प्रति, कृष्ण के प्रति। पूरा प्रेम किसके लिए है, सब भौतिक जगत के प्रति है। हाँ, दिन रात में वही विशेष सुख के बारे में सोचता रहता हूँ, ऐसा है। आपके बारे में कभी सोचा नहीं है, आपकी सेवा के बारे में कभी सोचा नहीं है, ऐसा है। जैसे वो नरोत्तम दास ठाकुर भजन में गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म खुवाइनो, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न बचिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया मेरा। मुझे पता था कि आपकी सेवा करनी चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा करनी, मैंने नहीं किया, जानबूझ के विष खा लिया। मैं भौतिक जगत के कार्यकलापों में रचा बचा रहा इसके अंदर। तो मुझे आप उद्धार कीजिए, मुझे किसी प्रकार से मुझे आपकी सेवा में लाइए, मुझे खींचिए। मेरा मानव जीवन है उसको बर्बाद होने से बचा लीजिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगा। तुम ही बिना क्या छे अमार, आपके बिना मेरा कौन है दूसरा। तो आप क्या करो, मेरा उद्धार करो, मुझे सेवा प्रदान करो वहाँ। तो इस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी चाहिए, खास करके आज के दिन। अगर हम हमारे अंदर थोड़ी भी हृदय में शुद्ध भावना है तो हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार, मीन्स भगवान यानी कि राधा रानी इसको स्वीकार करते हैं, ऐसा है। और हमारे अंदर भक्ति संचारित होती है। ये जितनी भक्ति में सेवा चलती है वो राधा के प्रभाव से ही चलती है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उत्सुक होता है, वो राधा रानी की आह्लादनी शक्ति के रूप में उसके हृदय के अंदर संचारित होती है। पावर संचित होता है, पूरा पावर शक्ति वहाँ से आती है पूरा। जैसे पूरा मैग्नेट होता है, मैग्नेट कैसे खींचता है सबको, तो वो भगवान की भक्ति जो है, भगवान की अंतरंग शक्ति का ही क्या है, प्रभाव है। ऐसे 3 गुण है, बहिरंग शक्ति है, उसके प्रभाव में सब कार्य करते हैं भौतिक जगत के अंदर। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करने की उत्कंठा जो है, जो इसके हृदय में आती है, उसको मैग्नेट वाला काम कौन करती है, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी ही है। उसका ही एक प्रभाव है जो सबके हृदय में जितनी भी सेवा होती है उसके ही प्रभाव में चलती है। सोचो उनका प्रभाव इतना पावरफुल होगा, वो कितनी पावरफुल होगी उनकी सेवा। तो ये है बहुत उच्च विषय। हमारा स्थल, मेरा भी स्थल नहीं है, मैं बहुत निम्न हूँ, ऐसा है। मगर मैं कुछ श्रील प्रभुपाद की दया से, हमारे गुरु महाराज की दया से जो कुछ उन्होंने सुनाया है, खाली एक तोते की तरह बोलता हूँ, ऐसा है। मेरे को कुछ अनुभव नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, मैं एक तोता हूँ खाली। जो कुछ सुना है, समझा है, वो आपके सामने प्रकट किया है, ऐसा है। तो ये हमारा लक्ष्य है यहाँ। तो इसलिए हमको थोड़ा आज प्रार्थना करनी चाहिए, गंभीर होना चाहिए भक्ति के अंदर। मैं भी खुद प्रार्थना करूँगा, मैं भी खुद गंभीर बनूँ भक्ति के अंदर। हम और ज़्यादा स्थिर बने और हमारे भक्ति में सेवा में आगे बढ़े, ऐसा है। ओके, यह हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।